नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र की बात करेंगे, वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस प्रकार बात करेंगे, आपको राशिफल तो ज्ञात होगा, उसके साथ साथ ज्योतिष के ज्ञान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। सबसे पहले मीन राशि का राशि चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, राशि चार्ट बनाकर फिर देखेंगे आजकल कौन सा ग्रह किस राशि पर संचार कर रहा है। इसके लिए आप पंचांग का सहयोग ले सकते हैं। शनि देखें तो आजकल शनि मीन राशि आपकी राशि पर संचार कर रहा है। गुरु और सूर्य का युति योग मिथुन राशि पर बना हुआ है, जो आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ती है। बुध कर्क राशि पर संचार कर रहा है, जो आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ती है। मंगल और केतु का युति योग सिंह राशि शत्रु स्थान पर बना हुआ है, जो आपके शत्रुओं को नियंत्रण में करने के लिए काफी है। शुक्र तृतीय भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 12वें भाव से सफर शुरू करेगा। 12वें भाव पर चंद्रमा राहु के साथ युति योग बनाएगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी राशि पर शनि संचार कर रहा है। इसके अलावा राशि स्वामी गुरुदेव भी उदय हो चुके हैं। 9 जुलाई से राशि स्वामी गुरु का उदय होना स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम है। ऊपर से राशि पर शनि के वक्र प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि राशि से शनि एक भाव पीछे व्यय भाव के भी फल दिखाएगा, जो स्वास्थ्य पर खर्चे को दिखा रहा है। आपने पहले से अपने स्वास्थ्य के संबंध में कोई खर्चा करने का सोच विचार बना रखा है, कोई मेडिकल चेकअप करवाने के लिए सोच विचार बना रखा है, लेकिन आज और कल पर छोड़ते आ रहे हैं, टाल मटोल करते आ रहे हैं, तो शनि आपका कान पकड़ कर ले जाएगा हॉस्पिटल और मेडिकल करवाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं रूप से शनि की यह स्थिति उत्तम भी रहेगी, क्योंकि जो स्वास्थ्य के संबंध में आपको खर्चा करना चाहिए वो आप पहले से नहीं कर रहे हैं, अब शनि वो करवाएगा। इसलिए स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक जागरूक बनेंगे। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे 12वें व बादल स्थान पर चंद्रमा का संचार मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकता है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, विचारों में नकारात्मक ऊर्जा को हावी ना होने दें। मन कर्क चंद्रमा का राहु के साथ युति योग, वह भी 12वें भाव पर, जहां चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, कुछ शुभ नहीं है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर बुद्धि कारक बुध संचार कर रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। चंद्रमा की शुरुआत 12वें भाव बादल स्थान से हो रही है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे, तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। खासकर मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा पर शरारती राहु का संचार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति अरुचि जैसे भाव पैदा कर सकता है। इसलिए इन 2 दिन खास सतर्क रहे, बाकी सप्ताह उत्तम रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। इसलिए प्रेमियों को भी बुध के संचार का लाभ मिलेगा। प्रेमी मन की अपेक्षा बुद्धि बल से सोचना अधिक उत्तम समझेंगे।
लेकिन मंडे और ट्यूसडे पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा की कमजोर स्थिति प्रेमियों के लिए भी कुछ नकारात्मक रहेगी। इसलिए मंडे और ट्यूसडे प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा, मिलना टाल दें, क्योंकि 12वें भाव पर चंद्रमा राहु के साथ संचार कर रहा है। इसलिए विरोधी आपकी कमजोरी का लाभ उठा प्रेम संबंधों में मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए मंडे और ट्यूसडे प्रेमी जन से ना मिलें, अपने प्रेम संबंधों का भी किसी के आगे खुलासा करने से बचें, उन्हें गुप्त रहने दें। बाकी सप्ताह प्रेमियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध है। पूरे सप्ताह बुध की स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन 13 जुलाई से दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो पति पत्नी में मतभेद का कारण बन सकती है। शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप एक दूसरे से विचार व भिन्न देखने को मिलेंगे, वैचारिक मतभेद होंगे। इसलिए जितना हो सके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे तो उतना ही बेहतर रहेगा। जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी मंगल है, तो कर्म भाव के स्वामी गुरु है। मंगल की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य के सहयोग में वृद्धि करेगी। तो कर्म भाव पर गुरुदेव की कर्म भाव के स्वामी के अलावा सूर्य और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रही है। भाग्य से अधिक कर्म भाव मजबूत स्थिति में है। इससे आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि कार्य क्षेत्र में कुछ चिंता परेशानी पैदा कर सकती है, वाद विवाद का कारण बन सकती है, लेकिन करियर में सफलता भी वाद विवाद के बाद ही मिलती है। शनि का ऐसा ही है, शनि संताप देकर बहुत बड़ी सफलता प्रदान करता है। इसलिए कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचे तो अधिक बेहतर रहेगा। लेकिन शनि की यह दृष्टि अंत में बहुत बड़ी सफलता भी प्रदान करती है। शुरू में कुछ चिंता परेशानी तो देखनी पड़ती है। शनि के स्वभाव में ही है परीक्षा लेना, इसलिए वह जो शनि की परीक्षा में सफल हो जाता है वह शनि की प्रसन्नता का पात्र बनता है। इसलिए बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य से ये पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य से अधिक कर्म भाव मजबूत स्थिति में रहेगा। भाग्य का तो सहयोग मिलेगा, लेकिन आप भी कर्म करेंगे, कर्म से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर बुध का संचार संतान को आज्ञाकारी बनाएगा, संतान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन जैसे पहले बताया, पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा की स्थिति सप्ताह के शुरुआत में कुछ शुभ नहीं रहेगी। इसलिए मंडे और ट्यूसडे संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। इन 2 दिन संतान से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसे टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। बाकी सप्ताह संतान के संबंध में उत्तम रहेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर, तो छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि का 2.25 दिन संचार करता है। आपने देखा होगा मंथली या ईयरली राशिफल में चंद्रमा की कभी बात नहीं की जाती है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। मन कारक चंद्रमा की शुभता मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाती है, लेकिन जिस दिन चंद्रमा के सहयोग में कमी बनी हो उस दिन मन में अशांति जैसे भाव बने रहते हैं। चाहे सब कुछ हो फिर भी कुछ ना कुछ असंतुष्टि जैसी स्थिति महसूस करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के बादल स्थान पर राहु के साथ संचार करेगा, जो शुरुआत कुछ सुस्त रहेगी। आपके स्वभाव में भी सुस्ती और आलस जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए शुरुआती 2 दिन नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, जोश और ऊर्जा शक्ति में कोई कमी ना करें, नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, मन में असंतुष्टि जैसी स्थिति महसूस करेंगे।
आपकी राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का भी विचार किया जाता है। प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा पर तो बात कर चुके हैं। अब चंद्रमा की इस स्थिति का निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों और आपकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त भी कोई बड़ा निवेश करने से बचे तो अधिक बेहतर रहेगा। बुद्धि का भी व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग ना करें, नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति मन और बुद्धि दोनों को प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर मंडे और ट्यूसडे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 15 जुलाई की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर व्यय भाव से निकलकर प्रथम भाव आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, जहां चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वैसे भी पंचम भाव का स्वामी जब प्रथम भाव पर संचार करता है तो अत्यधिक उत्तम होता है। लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान करता है। चंद्रमा की व्यापार भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी बेहतरीन रहेगी। व्यापार में तेजी आएगी। पिछले समय से सुस्त पड़ा व्यापार तेज गति से भागेगा। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। चंद्रमा और शनि का युति योग कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है, लेकिन खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा के प्रथम भाव पर उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, जो आपके मन को उत्साहित बनाए रखेगा। 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर संचार करेगा। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। आपको बुद्धि, वाणी और संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता का भी लाभ मिलेगा। वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी निवेश से धन लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कुल मिलाकर धन भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। संडे की सुबह सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां शुक्र पहले से ही आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। अब साथ में चंद्रमा भी आपके मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। संडे को आपका मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। हंसी खुशी पूर्वक मित्रों के साथ यह समय व्यतीत करेंगे। प्रेमी प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। तो शादीशुदा दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। कुल मिलाकर वीकेंड में चंद्रमा की शुभता वीकेंड को आनंदमय बना देगी। हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।